दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं यहूदी। व्यापार जगत पर है यहूदियों का राज। बहुत कम है यहूदियों की जनसंख्या, लेकिन फिर भी करते हैं राज। दोस्तों, इजराइल यहूदी और फलस्तीनी मुसलमानों के बीच मामला फिर से गर्मा गया है। पिछले साल भी दोनों के बीच कई हिंसा की घटनाएं घटी थी। दोनों के बीच हमेशा से ही कट्टर दुश्मनी रही है। कहा जाता है कि यहूदियों का एक ही मकसद है, इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करना। यह मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे। दोस्तों, माना जाता है कि यहूदी धर्म करीब 4000 साल पुराना धर्म है। इसमें केवल एक भगवान को माना जाता है। यह कई मायनों में दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग है। वैसे तो प्राचीन सभ्यता में यहूदी धर्म का लिंक हिंदू धर्म से भी है, लेकिन इस धर्म के लोग हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं। यही नहीं, इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अलैह इब्राहिम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैह और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल अलैह था। दोनों के पिता एक थे, लेकिन इनकी मां अलग अलग थी। हजरत इसहाक की मां का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की मां हाजरा थी। अब्राहम के पोते का नाम हजरत अलैह याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए गए। हजरत अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना पितामह मानते हैं। आदम से अब्राहम और अब्राहम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक ही हैं। लेकिन मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है। यहूदी अपने ईश्वर को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले यह नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। यह शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तनक की रचना ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच की मानी जाती है। ईसा से लगभग 1500 साल पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। मूसा को ही पहले से ही चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा मिस्र के फराओ के जमाने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी मां ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फराओ की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर फिर वो मिस्री राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वो तो यहूदी हैं। उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है। तब उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उनमें नई जागृति लाई। परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओ को हराकर यहूदियों को आजाद कराया। मिस्र से फिर उनकी भूमि इजराइल में यहूदियों को पहुंचाई। कहा जाता है कि मूसा को ईश्वर की ओर से 10 आदेश मिले थे। मूसा ने इजराइल में इजराइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब्राहम और मूसा के बाद दाऊद और उसके बेटे सुलेमान को यहूदी धर्म में अधिक आदरणीय माना जाता है। सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में खूब उन्नति हुई। सुलेमान का यहूदियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 37 साल के शासन के बाद सन 937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मौत हो गई। यरूशलेम इजराइल की विवादित राजधानी है। इस पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों दावा करते हैं, क्योंकि यही यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है। यही शहर ईसा मसीह की कर्मभूमि रहा है। यहीं से हजरत मोहम्मद स्वर्ग गए थे। इसीलिए ये विवाद का केंद्र भी है, लेकिन असल में यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। आदम, अब्राहम के अलावा मान्यता है कि राजा मनु को ही यहूदियों ने नूह माना है। नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय बड़ी सी किश्ती बनाई थी। उसमें सृष्टि के सभी प्राणियों को रखकर बचाया गया था। राजा मनु की कहानी भी ऐसी ही है। भारत की बात करें तो भारत में यहूदी धर्म का प्रवेश 2985 वर्ष पूर्व अर्थात 973 ईसा पूर्व हुआ था। तब यहूदियों ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया था। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा था सोलोमन, जिसे सुलेमान भी कहते हैं।
राजा सोलोमन का व्यापारी बेड़ा मसालों और प्रसिद्ध खजाने की तलाश में केरल आया था। आतिथ्य प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ रब्बन को उपाधि और जागीर प्रदान की थी। तो ये तो बात हुई यहूदियों के धर्म की, और आइए अब बात करते हैं आखिर यहूदियों को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों माना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इनमें दुनिया पर राज करने की काबिलियत है, और इसके कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर एक रिसर्च की गई है जिसमें यहूदियों की लाइफस्टाइल से लेकर उनके हर चीज को बारीकी से देखा गया है। इस रिसर्च की शुरुआत यहूदी गर्भवती स्त्री से किया गया। इस स्टडी में पाया गया कि यहूदी स्त्री अपने गर्भ अवस्था के दौरान बहुत खुश रहती है। वो गीत गाती है, पियानो बजाती है और अपने पति के साथ मैथमेटिक्स के सवालों को हल करती है। उनका मानना था कि मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क के विकास में काफी प्रभाव पड़ता है। वहीं यहूदी वैज्ञानिकों के मुताबिक संगीत के सीखने से बच्चों के मस्तिष्क के तार उत्तेजित रहते हैं, जो यहूदियों के प्रतिभाशाली होने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके साथ ही गर्भवती स्त्री अपने भोजन का भी खास ख्याल रखती है। वो गर्भ के दौरान बादाम दूध और खजूर ज्यादा मात्रा में लेती है। दोस्तों, इजराइल में धूम्रपान वर्जित है। इजराइल के लोगों का मानना है कि निकोटीन मस्तिष्क में कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और भविष्य की संतान और डीएनए को प्रभावित करता है। यहूदियों के अनुसार सिगरेट पीने के परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ियां मूर्ख और दोषपूर्ण जन्म लेंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल सिगरेट का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। यहूदियों की प्रार्थना करने का तरीका भी कुछ अलग होता है। वो हमेशा अपना सिर हिलाकर ईश्वर को याद करते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका मानना है कि इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। यहूदियों के स्कूल में क्लास 1 से 6 तक बिजनेस और मैथमेटिक्स प्रमुखता से पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद की कक्षाओं में साइंस विषयों और उससे संबंधित विषय की प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही खेल भी शामिल किए जाते हैं, जिसमें तीरंदाजी, शूटिंग और एथलेटिक्स को प्रायोरिटी दी जाती है। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में बिजनेस फैकल्टी को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है। बिजनेस स्टडी में छात्रों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो तभी उनके समूह या कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं जब वो कंपनी को $10 1 लाख का प्रॉफिट बनाकर देने के काबिल हो जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के व्यापार में आधे से ज्यादा यहूदियों का ही बोलबाला है। उदाहरण के लेवाइस का ब्रांड व्यापार और फैशन के लिए एक इजरायली विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदियों के लिए वाणिज्य और व्यापारिक केंद्र न्यूयॉर्क में स्थित है। वहां सिर्फ यहूदियों के लिए खानपान की सुविधा दी जाती है। किसी भी यहूदी का लिखा कोई भी उपन्यास या कोई लाभदायक विचार उनकी कंपनी ब्याज मुक्त ऋण देकर अपने युवा और स्कूल कॉलेज में भिजवाती है, और उन्हें यकीन रहता है कि उनके व्यापार इन्हीं सब बातों से आज पूरे विश्व भर में इतना उन्नत है। दोस्तों, विश्व स्तर पर यहूदी छात्रों की बहुत बड़ी मांग है। न्यूयॉर्क में यहूदी चिकित्सा स्नातकों को न्यूयॉर्क वासी अपने साथ रजिस्टर करते हैं और पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी दिलवाते हैं और अपने साथ निजी तौर पर अभ्यास करने की अनुमति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के अस्पतालों में हमेशा विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी रहती है। इस रिसर्च में धर्म या जाति को स्पर्श नहीं किया है, लेकिन यह बात सामने आई है कि क्यों यहूदी इतने इंटेलिजेंट होते हैं, जिसका उन्हें काफी घमंड भी होता है। इसके साथ ही यह बात भी रखी गई है कि दूसरे धर्म या जाति के लोग इन बातों को फॉलो करके अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं।